तो अब हम जंप कर चुके हैं इनविंसिबल के वॉल्यूम 4 हेड ऑफ द क्लास के पार्ट 3 पर। और यहाँ पे हम कवर करेंगे इशू नंबर 18 और 19। और जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले बना चुके हैं हम लोग, और वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स का भी सीन हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये लोग एकदम जेन्युइनली एक एक सिचुएशन और एक एक कैरेक्टर पे हमेशा फोकस करते हैं, इसलिए स्टोरी लाइन भी अच्छी लगती है और हम अच्छे से सबसे कनेक्ट होते हैं। और यही सबसे मेन बात है। और जितने भी सारे इशू हैं, उनकी जितने भी सारी वॉल्यूम्स हैं, उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में फ्लैश हो रही है, आप वहाँ पे उनको जाके देख सकते हो। और अगर देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इनविंसिबल वॉल्यूम 4 हेड ऑफ द क्लास पार्ट 3 इशू नंबर 18 ऑफ टू मार्स। अब कहानी के स्टार्टिंग में एक फैमिली को इनविंसिबल छत के गिरने से, सीलिंग के गिरने से बचाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जितना भी सामान है लेकर निकलो यहाँ से, मुझे पता नहीं है कि कब इसके टुकड़े हो जाए। इधर ये लोग बर्गर मार्ट पे आ जाते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यार प्रिंसिपल ने तो पका दिया, 2 घंटे अपनी वो करता रहा। यहाँ पे ईव बोलती कि मार्क कब आएगा, हमको यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं, आएगा नहीं। तो फिर वो एम्बर बोलती है हाँ यही तो है, यही तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। देखो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो चुकी हूँ मार्क को लेकर, क्योंकि जब से उसके डैड मरे हैं उसकी चीज़ें ना ज़्यादा अनकंफर्टेबल बाहर होती जा रही हैं। दुख होता है एक बात का, बट मुझे लगता है ये दुख से बढ़कर ज़्यादा कुछ है। जब से उसका उसके जो फादर की बुक्स हैं, जब से वो मरे हैं, वो अच्छा सेल कर रही है। मुझे लगता है उसको सब किसी और चीज़ की ज़रूरत है, मे बी हमको उसका हेल्प करनी चाहिए। और जब वो वापस, तुमने देखा था, वो हमेशा घर से बाहर निकलता है जल्दी और यहाँ पे लेट पहुँचता है। वो हमेशा हर चीज़ के लिए लेट हो जाता है, इतना टाइम वो स्पेंड कहाँ करता है। और जब तुम वो कल आया था, उसकी आँख भी रेड एकदम ब्लैक थी, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती है उसमें। तो है ना, इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था ये बोले क्या। वो बोलना स्टार्ट करती है, मुझे लगता है कि ये वो सच में ड्रग्स लेता है। देखो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसका और कोई एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए ये सारी चीज़ें गलत हैं, और अगर कुछ मनी की प्रॉब्लम है तो मनी सपोर्ट भी करना चाहिए। यहाँ पे वो लोग हंसने लगते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। यहाँ पे मार्क आ जाता है और आते ही ना बात करना जैसे स्टार्ट करता है, उसका बी पर ना दोबारा बी बी करना लगता है और बोलता है ओके मुझे जाना पड़ेगा, चलो कल मिलते हैं। तो मैंने बोला था, वो बोलती है देखा मैंने बोला था तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और तुम ये लोग हंस क्यों रहे हो। यहाँ पे वो पहुँचता है सीधा पेंटागन, यूनाइटेड स्टेट के। वहाँ पे सीसिल बोलता है तुम एक काम है तुम्हारे लिए बच्चे, जब से इन्वेंशन हुआ है 2 महीने पहले हमारे जो जो वो है, जितने भी स्पेस स्टेशन है वो इस बात को लेकर वरी हो चुके हैं, हमारे जो स्पेस डिफेंस सिस्टम है उस बात को लेकर। तो हमारे को है ना एक बढ़िया स्पेस स्टेशन स्टेबलाइज करना था कि जितनी भी हमारी जो आउटर थ्रेट्स हैं वो ना आ सके। और जैसा कि तुम्हारे फादर ने कांड करा है, तो लोगों को ज़्यादा पता चल चुका है कि ये जगह ज़्यादा इनवर्नेबल है, तो यहाँ पर वो अटैक करने ज़्यादा आते हैं। तो लकीली नासा ने एक स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाह रही है वो बाहर, ताकि कि ऐसा कांड हो। बस हम वहाँ पे थोड़ी सी फंडिंग करेंगे, और है ना हमको, तुम्हें क्या करना है कि उधर जाना है, उसके क्रू को हेल्प करनी है, वहाँ पे जाके देखना है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक और चीज़ है कि है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई सुपर हीरो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो तुम्हें हमेशा छुप के रहना है, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आए तुम्हें हमेशा छुप के ही रहना है, और वहाँ पर श्योर करना है कि कुछ भी कांड वांड ना हो। और जैसे कि तुम्हारे स्कूल बंद है तो होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोलता है वैसे हमारे कॉलेज चालू हो गए हैं तो हमें कब निकलना पड़ेगा। तो बोलता है बहुत जल्द। और यहाँ पे ये लोग निकल भी जाते हैं, विश रॉकेट लॉन्च हो जाता है और ये पीछे लग जाता है रॉकेट के। और यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारे सारे सप्लाईज ले लिए। तो वो बोलता है हाँ सारे सप्लाईज ले लिए, सैंडविच वगैरह सब कुछ ले लिया। तो फिर वो बोलता है एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पर है ना, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि थोड़ी देर में तुम्हारा रेडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मुझसे। और उससे भी मेन ज़्यादा प्रॉब्लम है जो मैंने तुम्हें बुलाया मार्शियन मैन को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में एक मेंबर था जो मार्स का था, उसको भी ख़त्म करा था। तो वो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो वहाँ पे वो जो जो चीज़ें होंगी ना, उनको तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें होंगी तुम्हें ये एश्योर करना पड़ेगा कि कोई ज़्यादा लफड़ा वफड़ा ना हो। तो फिर वो बोलता है ओके मैं ट्राई करूँगा, आई विल कीप दैम। और इधर इन्वेंस आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी होती है, बहुत ज़्यादा ही। और ये दोनों ब्रदर्स बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है बे। तो फिर वो बोलता है कि ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स है, अलग अलग डायमेंशन से। मुझ जैसा मैं ही हूँ अकेला, ये थोड़ा है ना कॉस्मिक बैलेंस जैसा है कि मेरा वर्जन तो मैं ही हूँ अकेला, बट ये है ना मेरे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स है। हम लोगों की जो नॉलेज हैं वो अलग अलग है,
हम लोगों के जो डायमेंशंस हैं उनकी जो नॉलेज है वो अलग अलग है। और मैं चाहता हूँ कि इनकी जितनी भी पावर हैं वो सब हमारे लिए जो होगी वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। तो जो एग्जैक्ट चीज़ है वो ये है कि ये लोग अग्री हो चुके हैं मेरी बात पे जो मैंने इनसे बात करी थी। और बात ये है कि कुछ ऐसा वे फाइंड आउट करना है कि तुम दोनों को है ना इन सब के जो दिमाग की जो मेन मेन पावर है ना वो निकाल कर मेरे दिमाग में डाल ली है। तो वो बोलता है ओके कर लेंगे, अगर हमें राइट इक्विपमेंट मिले और थोड़ी वर्क स्पेस मिल जाए तो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पेस रॉकेट है वो पहुँच चुका है और स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो है इनविंसिबल के लिए तो कि उसको बोरिंग फील होने लगता है। इधर टाइटन अपने मालिक के पास जाता है और उसका मालिक बोलता है उसके चेले से कि आइसोटोप, मैंने सुना है कि जब से वो आया है इनविंसिबल क्लाउन की ड्रेस पहन के, इनविंसिबल नाम का बंदा, तब से हमारे शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं। तो मैं वो बोलता है कि सॉरी, टाइटन बोलता है सॉरी बट मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम सॉरी फील कर रहे हो। उसका नाम मशीन हेड होता है। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी फील कर रहे हो बट तुम फायर कर दिए जाते हो, तुम डिसमिस हो और हाँ मैं आई हमेशा तुम पे रखूँगा, मेरी नज़र हमेशा तुम पे रहेगी। और वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे इनविंसिबल यहाँ पे जा रहा होता है, अपना मास्क उतारता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और ये लोग सामने देखता है तो एक मार्स होता है वहाँ पर, और ये लोग मार्स पे लैंड हो जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग लड़ रहे होते हैं कि मैं फर्स्ट हूँ, नहीं मैं फर्स्ट हूँ, नहीं मैं फर्स्ट हूँ। तो है ना जो स्पेस शटल होता है वहाँ पे जाके लैंड कर जाता है इनविंसिबल। और ये लोग लड़ ही रहे होते हैं तभी एक बंदे को ना इनविंसिबल की परछाई दिख जाती है। वो बोलता है हे गाइस देखो इसे यहाँ पे कुछ, बट देखता है वहाँ पे तो इनविंसिबल गायब हो जाता है। तो वो बोलते हैं क्या हुआ? तो वो बोलता है मुझे कुछ लगा जैसे मैन था, एक बंदा था स्पेस शटल पे। तो वो बोलता है कोई नहीं है यहाँ पे, चलो। जैसे आगे जाते हैं एक मार्शियन मैन होता है वहाँ पे अपने क्रीचर पे बैठकर और उन लोगों को कंट्रोल करते हुए बोलता है तुम सब मेरे साथ चलोगे। और वो कंट्रोल में आ जाते हैं और एक बेसमेंट से जगह होती है वहाँ पे जाते हैं। और वो बेसमेंट कवर होने वाला होता है तभी वहाँ पे इनविंसिबल आता है और वो सोचता है कि ये लोग गए कहाँ, बस एक सेकंड के लिए मैं गायब क्या हुआ, ये तो गायब ही हो गए। तो वहाँ पे उसका बेसमेंट बंद होता हुआ नजर आता है तो वो सोचता है ज़रूर ये लोग यहीं पे गए होंगे। और जैसे ही उसको खोलता है वहाँ पे कुछ एलियन क्रीचर्स होते हैं स्टारफिश टाइप के, वो आ जाते हैं और वो जो भी क्रीचर होता है वो उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करने लगता है एकदम अचानक से तभी बिजली के शॉक लगते हैं और वहाँ पे दो मार्शियन आते हैं और वो बोलते हैं हे यू कम विद अस। तो बोलता है ओके श्योर। और वहाँ पे बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पे बोलता है मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ जितने भी अटैक हुआ। वो मार्शियन बोलता है बट वो जो चीज़ थी उसको स्क्विड कहते हैं। वो जो चीज़ थी वो है ना सॉलिड्स पे कब्जा कर रही थी। तो वो बोलता है सॉलिड, वो बोलता है वो लोग जो तुम्हारे साथ यहाँ पे आए थे। तो वो बोलता है वो लोग मेरे लोग हैं, मुझे उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो फिर वो बोलता है कि जो वो तुम्हारे जितने भी स्क्विड थे तुम यहाँ पर इसलिए आ चुके हो क्योंकि तुम्हारी स्किन थी वो इन रेजिस्टेंट थी स्क्विड को, और इसलिए तुम यहाँ पे मोनार्क के प्राइम बन चुके हो, इसलिए तुम यहाँ पे आ रहे हो और उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो उनका मन होगा तो वो जवाब देंगे। तो वो बोलता है ओके मुझे वहाँ तक लेके जाओ। वेट अ मिनट, तुम लोग इंग्लिश बोल सकते हो? तो बोलता है इंग्लिश क्या होती है? तो बोलता है चलो छोड़ो। तो वो टेलीपोर्ट करके सीधा उसको मेन लीडर होता है उनके पास ले जाते हैं और वो बोलता है कि सर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कहाँ पर हैं जो सरफेस पे आए थे? तो वो बोलता है साइलेंस, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने वाला वो मैं हूँ, तुम्हें सिर्फ सुनना है। तो बोलता है कि स्क्विड्स जो भी थे ये यहाँ पे पहुँचे थे हज़ारों साल पहले, हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ, मतलब जितने भी ये इनकी शिप थी मदरशिप वो यहाँ पे क्रैश हुई थी और जितने भी इनके होस्ट थे वो सारे मर चुके थे। और स्क्विड हैव वन माइंडेड, ये सिंगल माइंडेड बनते होते हैं, उनकी सिंगल लाइफ जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये लिंक थ्रू होते हैं अपने होस्ट के माइंड से। और ये बिना अपने होस्ट के एक एक माइंडलेस बीच बन जाते हैं, एक ईजिली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं और जो इनका जो ये पूरे एक तरह से हमारे स्लेव बन के रह जाते हैं। बट जब से तुम्हारा जो स्लेव जो सॉलिड से इनकी जो बॉन्डिंग हुई है, हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तगड़ी बॉन्डिंग है आज तक की जो हमने देखी है अभी तक अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा आगे ट्रबल कर सकती है। ये जितने भी हमारी सेंचुरीज़ में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोगों को ऊपर ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वी आर सेफ शिफ्टर्स। मुझे तो पता नहीं चल रहा है इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर कैसे वो नहीं करा, बट जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये बिना होस्ट के ये हमारे स्लेव हैं। बट मुझे डाउट है कि अगर जैसे ही तुम्हारे जो भी लोग हैं इनमें ने कंकर करा तो ये हमारा रेजिस्टेंस करेंगे और बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। तो फिर वो बोलता है तुमने ऐसा क्या करा है जो ये लोग तुम पे कंकर नहीं कर पा रहे? तो बोलता है गैस आई गैस
मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टफ है इसलिए, क्योंकि मैं अर्थ का नहीं हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं वल्ट्रीमेट हूँ। तो बोलता है वल्ट्रीमेट वो क्या होता है? तो बोलता है वेल, मैं वल्ट्रियम से आया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर जो प्लेनेट है, बट सीरियसली मुझे यहाँ पे भेजा गया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जितनी भी चीज़ है उनसे प्रोटेक्ट करो, वरना अगर मेरा बॉस मेरे पे बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि है ना, वो जितने भी हों उन लोगों के ऊपर से जितने भी वो जितनी भी चीज़ें हैं ये स्क्विड वगैरह, उनको हटाने की, उनको लेके जाने की। तो फिर वो बोलता है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको शेड्यूल कर दिया गया एग्जीक्यूट के लिए। यहाँ पर वो पर किसी भी हालत में उन लोगों को वहाँ से भगा देता है, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, बोलता है भागो यहाँ से, मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ किसी भी तरह। और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है ताकि कि वो लोग यहाँ से ना जा पाएँ, और उन लोगों से लड़ने लगता है। और यहाँ पर बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि कि ये लोग निकल जाए। जैसे ये लोग पहुँचते हैं, ये लोग स्टार्ट कर देते हैं स्पेसशिप और वहाँ से निकल जाते हैं। तो इनविंसिबल भी इसके पीछे पीछे निकल जाता है। वहाँ पे एक फीमेल वो होती है एस्ट्रोनॉट, वो बोलती है पता नहीं ये बंदा कौन है, पर मेरा तो मन इससे शादी करने का कर रहा है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे अब बंदे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं वैसे मैं पहले पहुँचा था, बोलता हाँ। और इसी के साथ ये लोग यहाँ से स्पेस से निकल जाते हैं, मार्स से निकल जाते हैं। बट एक और सीन हमें दिखाया जाता है कि मार्स पे एक और एस्ट्रोनॉट रह चुका है, जिसके ऊपर जितने भी स्क्विड्स थे उनने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और उसकी एक डेंजर स्माइल। और इसी के साथ ही खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। नाउ इट्स टाइम फॉर इनविंसिबल वॉल्यूम 3 हेड ऑफ द क्लास पार्ट 3 इशू नंबर 19, जो कि लास्ट इशू होगा इस वॉल्यूम का। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो आपस में चिल मार रहे होते हैं। उनमें से एक का स्टॉप आ जाता है, वो वहीं पे उतर जाता है, और बाकी जो चिल मारते हैं वो आगे निकल जाते हैं। उसका नाम रस होता है। अब रस जाता है, उसकी जो फाइल्स होती हैं, अचानक से उसके हाथ में से एक की निकल जाती है, और वो खोल देता है और उस अपनी फाइल्स ले लेता है। और उसको अपना घर का एड्रेस तक नहीं पता होता, वो उन्हीं फाइल्स में देखकर अपने घर का एड्रेस जानता है, और 6B में पहुंच जाता है और देखता है, और ऐसे देख रहा होता है जैसे नई चीज़ें हों सारी उसके लिए। और यहाँ पे पता चलता है हमें कि ये एक मार्स का सेफ शिफ्टर होता है, वो असली रश नहीं है, एक मार्स का सेफ शिफ्टर होता है। और यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है विलियम्स के घर पर, जहाँ पे विलियम अपने घर पे आता है, उठता है, और वहाँ पे है ना ईव सोयूथ। तो बोलता है वेल, तुम्हें यहाँ पे सोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मम्मी पापा गए हुए हैं वैकेशंस के लिए, तुम तो मेरे साथ बेड पे भी सो सकती हो। ओह सॉरी, ये सब कहने के लिए। तो वो बोलती है कि विलियम तुम अच्छे बंदे हो, तुम फन गाय भी हो, बट ये सब काम नहीं कर रहा है, आई ब्रेक अप विद यू। तो यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है मार्क के घर पे, जहाँ पे मार्क एंटर होता है सरप्राइजली अपनी मॉम के कमरे में। तो देखता है कि जितना भी सामान होता है यहाँ पे बहुत सारी बियर्स की बोतल होती हैं। तो फिर यहाँ पे उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो फिर वो मार्क यहाँ पे बात काटते हुए बोलता है कि वो जा रहा है एम्बर के साथ डिनर के लिए, वो लंच के लिए, डिनर पे मिलते हैं चलो। तो यहाँ पे एंटर होती, यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है हमारा लंच की तरफ में, जहाँ पे एम्बर लेट आई होती है, और एम्बर इसी बारे में बात कर रही है कि आज तो मैं लेट आई हूँ, बट हमेशा तुम लेट आते हो। तो फिर वो बोलता है हाँ कभी कभी मैं थोड़ा आलसी बंदा हूँ। तो वो बोलती बस इतना ही आलसी हो, ऐसा तो कुछ नहीं है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो, मुझे बता नहीं रहे हो, वैसे बता सकते हो। वो कन्फ्यूज़ होता है, शायद इसको आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चला, तभी बीपर बजता है, और वो झूठ बोलता था कि मेरी मॉम बुला रही है मुझे, और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे सैसिल बोलता है, उसको पता नहीं कौन बंदा है, बट वो चाहता है, वो उसी बिल्डिंग को तोड़ रहा है जो पहले से टूटने वाली है, वो शायद अटेंशन ग्रैब करना चाहता है तुम्हारी, जाके देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। तो बोलता है अच्छा ठीक है, नॉट अ बिग डील। वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वही बंदा होता है, यानी कि टाइटन खड़ा होता है वहाँ पर। वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि अच्छा है, मैं चाहता था कि तुम यहीं पे, तुम आओ यहाँ पर। तो बोलता है ये कर क्या रहे हो तुम? मैं तुम्हें 2 बार पहले पील चुका हूँ, और तुम कर क्या चाह रहे हो, दोबारा पीलना चाहते हो? तो वो बोलता है ओह वो वेट अ मिनट, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक बंदा है मशीन हेड, उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो बोलता है कौन? वो बोलता है मशीन हेड यहाँ का सबसे बड़ा क्राइम लॉर्ड है, वो पूरी कंट्री का जो भी चीज़ें होती हैं वो वही करवाता है। पुलिस में इतना दम नहीं है कि उसको टच कर पाए, क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो बहुत है, और मैन पावर भी बहुत है उसके पास। और जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे शहर में, जैसे क्राइम हो, मर्डर हो गया, ड्रग हो गया, सारी चीज़ें वही करवाता है। और वो बोलता है ओके, तो पहले क्यों नहीं मुझे किसी ने बताया, और तुमने किसी ऐसे को कांटेक्ट क्यों नहीं करा कि जो ऐसा कर सके? तो बोलता है क्या करता, उसको जान से मार देता। ज़्यादातर बंदे ऐसे करते हैं, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको चाह कर भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि किसी में इतना दम ही नहीं है कि उस तक पहुंच सके वो बंदा। नो बडी इज़ दैट मच ब्रेव अनटिल नाउ। और अब मैं आ चुका हूँ, मैं पूरी अपनी जान लगाऊंगा उसको टेक इट डाउन करने में, बट मैं अकेला ये नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
तो फिर यहाँ पे सैसिल उसको बोलता है कोई बात नहीं, सही है, हमारी हेल्प ही कर रहा है बंदा, वैसे भी इनविंसिबल हो तुम चले जाओ, इसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो अपना जो भी चीज़ें होती है, कवर होता है, वो उतारते हुए बोलता है वो कि मुझे तुम वहाँ तक लेके चलो, मैं अपना शैल उतार रहा हूँ, तो मेरा शैल कुछ ज़्यादा ही वीक हो चुका है, अब तुम शायद मुझे वहाँ पे लेके जाओ, तो मैं तुम्हें डायरेक्शन बता सकता हूँ उसके वहाँ जाने की। तो फिर वो बोलता है चलो फिर चलते हैं, तो उसको उठा के लेकर उड़ जाता है वो। इनविंसिबल बोलता है इसके बाद तुम्हारा प्लान क्या है, तुम गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के बारे में क्यों नहीं सोचते, उसके बारे में काम करोगे तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। तो वो बोलता है तो क्या चाहते हो, मैं शरीफ बन जाऊँ। यार तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी गाय तुम लोगों की रिस्क लाइफ होती है कितने रिस्क में होती है, तुम लोग क्या है जो हो बहुत ज़्यादा डेंजर में हो, क्योंकि एवरी विलन होता है जो तुम्हारा हर विलन वो तुम्हारे जान से मारने की तुम्हें कोशिश करता है। और जो गार्डियंस लोग यार अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि लोगों को मारते हैं, मतलब पेलते हैं पर जान से नहीं मारते। बट यहीं पर है ना एक चीज़ हो जाती है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाती है। तो बोलता है कि वैसे तुम्हें लगता है कि तुमने पहले किसी को उठाया नहीं ढंग से, तो फिर वो है ना उसको दूसरी पोजीशन में उठा लेता है। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जगह तो जो जब तुम लोग किसी को मारते नहीं हो तो वो गाइस रिस्क फ्री हो जाते हैं। रिस्क फ्री ऐसे हो जाते हैं कि अब उनको पता है कि तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जेल में डालोगे, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी अच्छे जेल में डालो, एक ना एक लूप होल कहीं रह ही जाता है और वो लोग निकल जाते हैं वापस, और तुम्हें वो जान से मारेंगे। यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस में होंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा ले जाना मुझे सही रहेगा, दिस इज सो। बोलता है चुप रहो, मुझे पता है क्या होगा। तो यहाँ पे मशीन हेड बैठा हुआ होता है अपने बंदे के साथ, आइसोटोप के साथ, और तभी ये लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। बोलते हैं ओह टाइटन, तुम यहाँ पे अपने छोटे से फ्रेंड को लेके आ गए, मुझे लगा कि तुम गेट से आओगे, तो मैंने गेट से बंदे ला रखे हैं, और तुम्हें क्या लगा कि मेरे को, तुमने ये सोचा होगा कि मैं इतना वो नहीं होऊंगा, इतना तैयार प्रिपेयर नहीं होगा इन सब के लिए। चलो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कुछ बंदों से। पहला है बैटल बीस्ट, ये सर्च ऑफ ट्वेन गैलेक्सीज है। इसका मतलब जो भी है, मतलब ये है कि इसको बहुत मज़ा आएगा हर एक वेपन से तुम्हारे अंदर मारने में, वो भी रॉन्ग एंगल से। दूसरा है मैग्नेटिक, और इसकी पावर जो है वो तुम्हें फाइट के दौरान ही पता चलेगी, मैं तुम्हें सरप्राइज़ नहीं करना चाहता। और एक है रसिया सहायक रस्क, इसकी पावर कुछ ज़्यादा स्पेशली क्लियरफाई नहीं है, बट ये झटके देता है, वो भी जानलेवा। अगला है फर्नेंस, और वन ऑफ द मेरा फेवरेट, इस ये लुक लगता भी कूल है और बहुत ज़्यादा हॉट भी है। अगला है मैग्नामैकिक, और फर्नेंस और मैग्नामैकिक के बीच में आज तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा गर्म बीतेगा, और ये तुम्हें जान से भी ख़त्म कर सकता है इनविंसिबल। और अगला है थिएटर ट्रायंट, पावर कुछ ढंग से पता नहीं पर ये भी तुम्हारे लिए डेडली है। तो यहाँ पे ट्रायंट है ना उसको मारता है इनविंसिबल को, है, और यहाँ पे रॉक ऑन कर लेता है ये टाइटन, और फिर इन लोगों में फाइट अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे टाइटन बोलता है तुम अपने दोस्तों को बुला लेते, तो वो बोलता है तुम पहले ऐसा नहीं बोल सकते थे ये स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्ना मैकिक इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो उसकी जो ज़मीन होती है वो पिघल जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है, मतलब स्टार्ट होने से पहले ख़त्म। तो यहाँ पे ट्रायंट उसको बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, उसको लग भी रही होती है। तो अब वो जाता है, गुस्सा आता है, उसको ट्रायंट को पंच मारता है और ट्रायंट बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे मैग्नामेटिक होता है, वो बोलता है कि तुम हमारे साथ रह सकते थे टाइटन। और यहाँ पे बैटल बीस्ट बोलता है बट तुमने अपनी लाइफ को खतरे में डाला इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे किसी भी तरह इन लोगों से लड़ रहे होते हैं, तभी है ना फर्नांस आता है और इसको पकड़ लेता है इनविंसिबल को, और अपनी हीट पूरी डालने की कोशिश करता है, बट घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता यहाँ पे, और पूरी जान लगा देता है पर कुछ नहीं होता। फिर वो लेता है ट्रायंट को और उसके अंदर फेंक देता है, मतलब ट्रायंट और वो फर्नेंस उन दोनों की हालत खराब। यहाँ पे मैग्नामेटिक किसी तरह, मैग्नामेटिक और यहाँ पे टाइटन लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर है ना बैटल बीस्ट आ जाता है और चिल्लाता हुआ, रॉर करता हुआ, बट इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है इसे लड़ने की। अब यहाँ पे हो जाती है एक फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट। फिर इनविंसिबल बीस्ट को एक पंच मारता है, बीस्ट बोलता है इम्प्रेसिव, और पंच मारते हुए बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बंदे हो सकते हो, बट मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। और उसको अपने हथियार से मारता है और मतलब बंदा ख़त्म टाइप का एक बार में। यहाँ पे मैग्नामेटिक होता है, वो है ना बहुत ज़्यादा है ना अपने जो मैग्नेट्स होता है उनसे मारने लगता है उसको, जो उसका कोट होता है जितना भी जो पत्थर का बना होता है वो ख़त्म सा होने लगता है, और यहाँ पे ये लोग इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं एकदम पूरा, मतलब सब सपाट। तो यहाँ पे जो बीस्ट होता है वो बोलता है मैं थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड को कंकर कर चुका हूँ, काउंटलेस एनिमी और काउंटलेस गैलेक्सी एम्पायर को कंकर कर चुका हूँ। तो तुमने क्या सोचा एक छोटा सा बच्चा मुझे हरा देगा?
तो यहाँ पर है ना बहुत जीत का जश्न मनाना होता है, मना रहा होता है मैग्नेटिक हेड। तभी यहाँ पे आ जाती है पूरी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब, और वो सब इन लोगों से फाइट करने लगते हैं। वो इनविंसिबल बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता कैसे चला? तो बोलता है सैसिल ने, वो बोलता है सैसिल ने हमें बताया, चलो अब यहाँ पे हम फाइट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट सैमसन और जो नया बंदा होता है इस टीम का, वो दोनों लड़ते हैं बीस्ट से। बट बीस्ट बोलता है जितनी भी तुम्हारे अंदर पावर है, जितनी भी पावर है, वो मेरे ऊपर यूज़ करो। यहाँ पर है ना सब लोग लड़ रहे होते हैं, अच्छे खासे लड़ रहे होते हैं, और जहाँ पे छोटा हो एटम साइज़ का बंदा होता है, वो यहाँ पे मैग्ना मिक्स से निकल के उसको जान से ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे इमॉर्टल भी मैग्नामैटिक को ख़त्म कर देता है एकदम बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बीस्ट होता है, वो उन दोनों बंदों को पकड़ के बोलता है यही हैं तुम्हारे बंदे, यही ऑफ़र कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो भी मुझे बुलाया गया था यहाँ पे कि ये ना जो भी बंदे हैं वो मुझे टक्कर दे सकते हैं, बट तुम लोगों को देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा। तुम लोगों ने मुझे कोई ऑफ़र नहीं कर सकते, कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते। मुझे अपने लेवल के कुछ बंदे चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जगह पूरी मेरे लिए वेस्ट है। अब वो एक पोर्टल खोलता है और उन दोनों को वहीं पे पटक के चले जाता है, और ये लोग इस मशीन हेड को पकड़ लेते हैं। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है पेंटागन यूनाइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर है ना सीसिल बोलता है उससे कि है ना जितना भी चीज़ें हुई टाइटन ने अपनी है ना वॉर्थी प्रूफ कर दी है, इसलिए हमने उसका सारा जो भी रिकॉर्ड था वो सब क्लियर कर दिया है, अब उसको हमने जाने दिया। तो वो बोलता है इन दोनों के बारे में क्या हुआ? वो बोलता है इन दोनों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि है ना बीस्ट क्या बैटल बीस्ट इस बंदे के मशीन हेड के पास आया कहाँ से, इतना जेन्युइन बंदा। और वैसे मुझे पता नहीं है कि ये पता नहीं था कि ये मिशन इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, सो सॉरी किड। तो इन दोनों के बीच बातें चलती हैं। वो बोलता है अब क्या करोगे? तो वो बोलता है कॉलेज जाएंगे। तो सैसिल बोलता है व्हाट वाज द डेज। तो ये घर पे एंटर होता है, घर पे है ना इस जैसे घर में एंटर होता है लाइट जलती है और सामने ईव खड़ी होती है। वो बोलता है ईव तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, विलियम क्या सोचेगा इसके बारे में? तो वो बोलती है कि मैंने विलियम से ब्रेकअप कर लिया, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगला सीधे सीन से उठता है मशीन हेड की बिल्डिंग में, जहाँ पे है ना वापस आ जाता है आइसोटोप, जो गायब होता है और वापस आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ होती है ना, आइसोटोप बोलता है कि अब सब बिजनेस डाउन हो चुका है, अब जितने भी लोग यहाँ के हैं, जितने भी विलन्स हैं, उन सबको है ना एक लीडर की ज़रूरत है, और मेरे बॉस आप लीडर हो सकते हैं। और यहाँ पे टाइटन आता है और बोलता है यस, उनको लीडर की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी वॉल्यूम भी ख़त्म हो जाती है।